भाई है हमारे। जी महाराज जी, आप खुर्जा आए हैं, लफ्जियात पे आपने कहा जी। है। बड़ी बात यह कि केजीएमओ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लफ्जियात का एक मामला सामने आया था, हाँ। और जो उसमें आरोपी है रमीज मलिक, उसके जो अकाउंट में पैसे मिले हैं, शाहीन जो एक बड़ी आतंकवादी में पकड़ी गई है, और पीएफआई से फंड उसको मिला है लाखों रुपए। क्या कहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ तो जांच एजेंसियों के ऊपर है, जांच एजेंसी जांच करे और देश का संविधान और कानून है जो उसको सजा दे। मगर मेरा महत्वपूर्ण अर्थ कहने का यही है कि अगर आपके देश में गैर मौजूदगी जब होने लगती है और आप लोग सुरक्षा महसूस करने लगे तो वक्त होता है आपके संगठित होने का, वक्त होता है आपके एक होने का। आज खुर्जा के हिंदुओं ने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हिंदू संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा, एक होकर सनातन के उद्घोष को करेगा और एकता का संदेश लेकर के गली चौखट द्वार तक जाएगा। और मैं समझता हूँ यही हिंदू होने का सबसे बड़ा अर्थ भी है। हम लोग राम को भी पूछते हैं और कृष्ण को भी। जिस देश में हनुमान जैसा भक्त नहीं होता, जिस देश में राम जैसा आदर्श नहीं होता, कृष्ण जैसी नीति नहीं होती और रुद्र जैसा अवतार नहीं होता जो संगारक है, वहां भी हिंदू अगर जो दबेगा या जातियों में बटा रहेगा तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धोखा होगा। सर, राम की बात की है आपने। चंदौली में सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि राम समाजवादी थे, और राम अगर राजाओं का साथ देते तो उनसे मिलते। राम ने जो है एससी लोगों को अपने साथ में लिया, बनवासी थे। समाजवादी इसलिए उन्होंने कहा कि राम समाजवादी थे। क्या कहेंगे राम पर भी? राम से दिक्कत नहीं है, मगर जहां पढ़ रहे हैं वहां शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे तो उससे बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश को लेकर के मैं दुखी हूँ, क्षुब्ध हूँ, और मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सब लोग दुखी है। सब लोग दुखी हैं। भारत का प्रत्येक हिंदू दुखी है। आप पूछ रहे हैं कैमरा लेकर, आप भी दुखी हैं, मैं जानता हूँ। एक हाथ पर माचिस का तिल्ली रखिए भाई साहब, हाथ एक सेकंड जलेगा, माचिस भी फेंकिएगा और तिल्ली भी, और जो लगाएगा आप उसे भी धक्का दे सकते हैं। उस दीपू चंद्र दास की जीवित को जला दिया गया, उसके हल्के से दर्द को महसूस कीजिए। यकीन मानिए जो आपके कैमरे पर भी देख रहे हैं वो भी सहर उठेंगे। तो दीपू चंद्र दास का हिंदू होना गुनाह था, अमृत मंडल का हिंदू होना गुनाह था, बैरागी राणा का हिंदू होना गुनाह था, पर किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तय कर लिया गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू असुरक्षित है। फिर एक हिंदू ड्राइवर को मार दिया गया है बांग्लादेश। समीर की बात आप कर रहे हैं, समीर को कल मारा गया, 8 लोग मारे गए हैं 26 दिनों में। हम लोग नहीं, पूरा देश उससे शुद्ध है। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से, एक होने की भिक्षा दीजिए, कम से कम एक हो जाइए अपने लिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य से क्या कहेंगे? हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र सनातन को संगठित करना, हिंदू को एक करना, जातियों में विभाजित दीवार को तोड़ना, जातिवाद के विरुद्ध सनातन का एक बहुत प्यारा सा युद्ध। लफ्ज़ आपको सारे अरे बोल तो दिया। बोल दिया।